एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा गया ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जहां पर देखिए PQRS ये सब इनके मिड पॉइंट है। मतलब AB का मिड पॉइंट होगा P, BC साइड का मिड पॉइंट है Q और CD साइड का मिड पॉइंट है R और AD साइड का मिड पॉइंट है S। ठीक है। फिर कहा गया AC इज अ डायगोनल, एक AC डायगोनल ज्वाइन किया गया। तो आपको कुछ बातें शो करनी है। कौन कौन सी हैं? पहला S और AC, देखिए SR जो लाइन है वो ये पैरेलल होनी चाहिए AC के। फर्स्ट पॉइंट आपको ये प्रूव करना है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि जो SR है, जो SR लाइन है वो AC के हाफ होगी, ऐसा आपको प्रूव करना है। सेकंड है PQ और SR को आपको बराबर लाना है। मतलब ये PQ वाली लाइन को आपको इस SR वाली लाइन के बराबर लाना है। सेकंड लाइन आपको ये प्रूव करना है। थर्ड में कहा गया कि आपको ये जो अंदर PQRS, अगर आप इन सबको ज्वाइन करेंगे तो एक आपको क्वाड्रिलेटर अगेन दिखेगा अंदर बनता हुआ, ये आपका पैरेललोग्राम होना चाहिए। आपको ऐसा भी प्रूफ करना है। ठीक है। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं इनको करना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम का। तो देखिए मिड पॉइंट थ्योरम कहता क्या है। सपोज ये डायग्राम मैं इसको हाफ कर देता हूँ। हाफ मतलब इतना। आपको बस ये डायगोनल AC, AB और BC तक देखना है। तो AB और BC को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि P एक मिड पॉइंट है AB का और Q मिड पॉइंट है BC का। क्लियर है यहाँ तक? सो मैं ये लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ABC वेयर P एंड Q आर द मिड पॉइंट। किसके मिड पॉइंट है ये लिखेंगे आप। AB का P है एंड BC का Q है। क्लियर है यहाँ तक? जब भी देखिए, जब भी P और Q मिड पॉइंट होंगे अदर दो साइडों के, तो PQ इज डायरेक्टली पैरेलल टू AC हो जाएगा। ऐसा आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब जब भी दो साइडें आपकी मिड पॉइंट होंगी, जब भी दो ये पॉइंट आपके मिड पॉइंट होंगे, एक साइड इसका और एक साइड इसका, दोनों के जब ये मिड पॉइंट होंगे तो ये जो लाइन PQ जो जा रही है वो सीधा AC के पैरेलल हो सकती है और PQ इज हाफ ऑफ AC होगा। दिस इज कॉल्ड द मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है? दोबारा इलेबोरेट करते हैं। सपोज आपके पास ट्राइंगल है ABC जहां पर B ये रहा, A ये रहा और C ये रहा। क्लियर है यहाँ तक? देखिए P मिड पॉइंट है यहाँ पर, Q मिड पॉइंट है यहाँ पर। P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का। जब आप PQ को ज्वाइन करेंगे तो ये जो PQ वाली लाइन है वो AC के पैरेलल होगी। फर्स्ट पॉइंट ये। ऐसा कब होगा, पैरेलल कब होंगी ये दो लाइनें? जब ये दोनों के दोनों मिड पॉइंट होंगे। ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट नहीं है तो ये लाइन इसके पैरेलल नहीं होगी। सेकंड, जैसे ही ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो आप लिख सकते हैं जो छोटी लाइन है ये बड़ी लाइन के हाफ हो जाएगी। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट पार्ट। सही है। अब आपको जब समझ में आ गया तो आप देखेंगे ऊपर भी एक ट्राइंगल बन रहा है ADC पर। तो यहां लिख लीजिए इन ट्राइंगल ADC वेयर S एंड R आर द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड CD। क्लियर है यहां तक? सो अगेन देखिए S और R आपका मिड पॉइंट है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि SR जो आपका पैरेलल होगा वो इस AC के होगा। ठीक है। और SR इज हाफ ऑफ AC। क्लियर है यहां तक? ये भी आपको समझ में आ गया हो कैसे हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका यहीं पर प्रूव्ड हो गया। जिसने कहा था SR को आपको AC के पैरेलल बताना है तो और SR को AC के हाफ बताना है, ये आपने पॉइंट फर्स्ट वाला प्रूव कर लिया यहाँ पर। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पर। अब हमें लाना है PQ और SR क्या बराबर होंगे। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गॉट। देखिए फर्स्ट पॉइंट पे हमको मिला कि PQ जो होता है वो आपका AC के हाफ होता है, SR भी AC के हाफ होता है। देखिए इन दोनों के आंसर सेम सेम है तो हम कह सकते हैं PQ और SR दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और देखिए एक और चीज है, PQ पैरेलल है AC के, मैं यहां लिख देता हूं, और AC पैरेलल है SR के, तो ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। सो PQ इज ऑल्सो पैरेलल टू SR हो गया। यानी कि जो लाइन इक्वल है वही लाइन आपकी पैरेलल भी हो गई। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड कह सकते हैं इसको, या इसको आप थर्ड मान लीजिए, इसको आप फोर्थ मान लीजिए। मान लिया आपने। सो अब आप लिख सकते हैं, अब देखिए यहां तक आपका PQ और SR बराबर होगा। आपने सेकेंड पॉइंट भी प्रूफ
कर दिया। अब आते हैं थर्ड पे, बोलता है पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम होगा। तो देखिए सिंस पी क्यू इज इक्वल टू एस आर एंड जो लाइन इक्वल है वही लाइन आपकी पैरेलल भी है। ठीक है, कल आपको पहली क्लास में आपको ये बताया था कि इफ वन पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर की एक साइड का पैरेलल जो होगा, वन पेयर ऑफ साइड्स लिख दो यहाँ पर, अगर किसी क्वाड्रिलेटर की कोई भी साइड का वन पेयर अगर इक्वल है और वही पैरेलल भी है, सो इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो उस क्वाड्रिलेटर को हम क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। तो देखिए पी क्यू आर एस ये जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है इसके अंदर पी क्यू और एस आर बराबर भी है और ये दोनों पैरेलल भी हैं, तो इनके वन पेयर आपस में बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं हेंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने थर्ड वाला भी प्रूफ कर दिया। तो हमने तीनों के तीनों इसके प्रूफ कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का हाफ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ही है, तो ध्यान से दोबारा समझेंगे। कहा गया है ABCD इज अ रोम्बस है। ठीक है, PQRS इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ABCD रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक क्वेश्चन सेम है हमारा, बस ये क्वाड्रिलेटरल था और ये आपका रोम्बस है। तो थोड़ा सा चेंजमेंट होगा क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट वाला ही सोल्यूशन है, इसी को हम दोबारा समझेंगे एक बार। बस हम यहाँ गिवन में चेंज कर देंगे, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर की जगह पर काट कर हम रोम्बस लिख देंगे। PQRS आर द मिड पॉइंट। जिसको क्वेश्चन नंबर 2 अगर डिटेल में समझना है वो क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा से देखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो 2 प्रूफ हैं ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले। अब ये वाले नहीं आएंगे, हम इसके बदले में कोई और 2 प्रूफ लिखेंगे। वो क्या होंगे? कहा गया ABCD जो रोम्बस है, तो ये जो हमारा ABCD बन रहा है ये आपका एक रोम्बस है। रोम्बस की सारी साइडें बराबर होती हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर है BC के, BC बराबर है CD के और CD बराबर है DA के। ये सारे की सारी साइडें आपस में आपकी बराबर हैं। 2 प्रूफ में कहा गया है ये जो अंदर क्वाड्रिलेटरल बनेगा PQRS, ये जो अंदर की तरफ जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये आपको प्रूफ करना है, ये आपका रेक्टेंगल बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल होता क्या है? देखिए रेक्टेंगल का मतलब है, सपोज अगर ये आपका PQRS बन रहा है, देखिए मैं 2 प्रूफ यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए PQ बराबर होगा SR के। पहला आपको ये प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड बराबर होंगी, तो आप ये करेंगे, ये वाली साइड आपकी इसके बराबर होनी चाहिए, PS को आपको QR के बराबर लाना होगा। क्लियर है यहाँ तक? और क्या लाना होगा? सारे एंगल आपके 90 होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, ऊपर का ट्राइंगल ABC दिख रहा होगा आपको, हल्का सा शेड कर देता हूँ ताकि थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ABC हमने ट्राइंगल लिया जहाँ पर P और Q दोनों मिड पॉइंट है। जब ये दोनों लाइनें ये दोनों पॉइंट मिड पॉइंट होंगे तो PQ जो लाइन होगी वो AC के पैरेलल होगी और यही सेम लाइन इसके हाफ हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? सिमिलरली नीचे देखिए हमने लिया ADC ट्राइंगल। ADC ट्राइंगल के अंदर देखिए S और R दोनों के दोनों मिड पॉइंट है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया था। तो SR अगर आपकी ये लाइनें मिड पॉइंट से, अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये लाइन इस AC के पैरेलल अगेन हो जाएगी और SR आपका हाफ होगा AC के। तो यहाँ भी क्लियर है। अब आप देखिए दोबारा PQ भी आपका हाफ AC है, SR भी आपका हाफ AC है। PQ पैरेलल है AC के, SR भी AC के पैरेलल है। तो कहने का मतलब ये तीनों लाइनें पैरेलल हो गई आपस में। ये लाइन और ये लाइन तीनों पैरेलल है। इसका मतलब ये 2 लाइनें भी आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो PQ पैरेलल है SR के, PQ इक्वल है SR के, क्योंकि दोनों का आंसर हाफ AC है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए जब भी किसी क्वाड्रिलेटर की सेम साइड इक्वल होती है और वही साइड पैरेलल होती है तो हम उसे पैरेललोग्राम मानते हैं। तो आपका PQRS क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। अब देखिए पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है कि अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो यानी कि PQRS जब पैरेललोग्राम होगा, ये पूरा का पूरा अंदर का पोर्शन पैरेललोग्राम है, तो यानी कि PQ बराबर होगा आपका SR के, यहाँ नीचे इसके लिख रहा हूँ, और PS बराबर होगा आपके QR के। क्यों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर है?
तो देखिए हमने टू प्रूफ का एक पार्ट तो प्रूफ कर दिया कि अपोजिट साइड बराबर होती है, यानी कि दोनों पॉइंट प्रूफ हो गए। अब हमें ये बताना है कि इनके चारों एंगल्स होंगे वो 90 होने चाहिए, यानी कि कौन से वाले एंगल 90 होने चाहिए, ये कोनों के एंगल, ये सारे के सारे क्या होंगे, 90 होंगे। तो अब हम इस पे काम करते हैं। इसके लिए हम ट्राइंगल लेंगे, देखो एक और ट्राइंगल लेंगे जिसका नाम है BCD। दिख रहा है आपको ये वाला, मैं हल्का सा इसको डार्क शेड कर देता हूँ। देखिए हम इसके बाद ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये कौन सा है, BCD नाम है इसका, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से इसका डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो। ABCD, ये मिड पॉइंट P, ये आपका QRNS। अब हम इसे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब आप ले, यहाँ पर एक पॉइंट है M, ये आपका N होगा, ये आपका L है। देखिए हमने लिया इन ट्राइंगल BCD, हमने ये BCD ये वाला ट्राइंगल ले लिया, जहाँ पर देखिए कहाँ, यहाँ पर वेयर Q और R अगेन मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है आपका BC में एंड R मिड पॉइंट है आपका CD में। क्लियर है यहाँ तक। सो QR इज पैरेलल टू BD हो जाएगा, तो ये जो लाइन है ये आपकी पैरेलल हो जाएगी इस पूरी साइड के BD के, ठीक है। सिमिलरली तो जब ये पूरी पैरेलल है तो जो ये QN जो इस लाइन का हाफ है QN, ये भी आपका पैरेलल हो जाएगा LM के। हाँ देखिए ये लाइन जो है वो हाफ पैरेलल हो जाएगी इसके, और सिमिलरली ऐसे ही ये LQ भी पैरेलल हो जाएगा MN के। हाँ देखिए कैसे, PQ पैरेलल था आपके AC के, हाँ तो ये LQ इसी का पार्ट है और ये MN भी इसी का पार्ट है, तो LQ पैरेलल हो गया आपके इस छोटे MN के। क्लियर है। तो देखिए ये दोनों से मिलाकर देखिए LQ है पैरेलल किसके, MN के। इस डायग्राम को अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा LQ ये था, MN आपका ये था, फिर आपका QN ये है और LM ये है। इसके देखिए अपोजिट जो साइड्स हैं वो ऑलरेडी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हम इसे कह सकते हैं हेंस LQMN इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है यहाँ तक। हाँ अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए तो आपको ये पता था सिंस ABCD इज अ रोम्बस, आपको पहले ये बताया गया था कि जो बाहर का जो क्वाड्रिलेटरल है वो आपका रोम्बस है, और रोम्बस की खास बात क्या होती है कि सारी साइडें बराबर होती हैं, साथ में यहाँ पर सब जगह 90 बन रहा होता है। क्लियर है यहाँ तक। इस पॉइंट को हमने M नाम दिया है। सो BMC इज 90 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए इसी में आपका बन रहा है L Q M और N, यही बन रहा है। सो LMN एंगल MNN मतलब एंगल LM और N, ये वाला आपका 90 बन रहा है यहाँ पर। हाँ अभी बताया इन पैरेललोग्राम LQMN, ये जो पैरेललोग्राम है हमारा ये वाला, ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो इसके अंदर आपका मैं इसमें नंबर दे देता हूँ, ये एंगल 1 है और ये एंगल आपका 2 है ताकि आपको इजी पड़े। ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो एंगल 1 जब आपका 90 है क्योंकि ये यहाँ पर बन रहा है, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। 1 90 है तो 2 भी 90 हो क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है। सो एंगल 2 इज 90। तो देखिए हम कहाँ पर आ गए, हमारा एंगल जो Q है वो कितना आ गया, 90 आ गया। क्लियर है, हमारा Q 90 आ गया था। अब देखिए हम पहले ऑलरेडी बता चुके थे फर्स्ट पार्ट पर ही कि हमारा PQRS जो है वो पैरेललोग्राम है। हाँ तो देखिए एक बार हम दोबारा से इसका डायग्राम बना लेते हैं। हमने इस पहले रोम्बस था हमारा, इसके हमारे पास ABCD रोम्बस था। हाँ इसमें देखो ये मिड पॉइंट यहाँ पर था, Q यहाँ पर था, R आपका यहाँ पर था, S आपका यहाँ पर था। हम ऑलरेडी ये बता चुके थे फर्स्ट पेज पे, हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम है हमारा।
ये पूरे एंगल आपके पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है। अभी हम जस्ट ही लाए थे कि जो एंगल क्यू है आपका वो 90 डिग्री है। सो एंगल क्यू हमारा 90 आ गया। सो एंगल क्यू इज 90। एंगल क्यू बराबर है किसके? एंगल एस के, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल एस भी आपका 90 हो जाएगा, तो ये भी आपका 90 हो गया। क्लियर है? अब देखिए सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सो P प्लस क्यू भी आपका 180 हो जाएगा। सो P प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो आपका P भी 90 हो गया। और एंगल P इज इक्वल टू R है। जब ये 90 है तो R और P बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल। सो एंगल R भी आपका कितना हो जाएगा? 90। हेंस एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S सारे 90 हो गए। पी क्यू बराबर है एस आर के और पी एस बराबर है आपके क्यू आर के। सो पी क्यू आर एस इज अ रेक्ट एंगल। क्लियर है यहाँ तक? स्टॉप कर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जहाँ पर पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट होंगे। आपको क्वेश्चन में जो कोऑर्डिनेटर आएगा पी क्यू आर एस, उसको आपको रोम्बस बताना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए गिवन पार्ट हमने लिख लिया है। यहाँ पर सबसे पहला था ए बी सी डी एक रेक्टेंगल होगा, तो हमने लिख लिया ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। जहाँ पर देखिए रेक्टेंगल है, तो पहले हम इसका सबसे पहले डायग्राम बना भी लेते हैं। ए बी सी डी बना लिया। देखिए ए बी सी डी रेक्टेंगल है, तो क्या खासियत होगी कि ये जो साइड है वो सी डी के बराबर होगी और ए डी साइड जो होगी वो बी सी के बराबर होगी। क्लियर है यहाँ तक? और सारे कोने के एंगल जो होंगे वो आपके 90 होंगे। क्लियर है? एक और खासियत होती है रेक्टेंगल की कि जो डायगोनल होता है ए डी और बी सी बी डी, वो दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये भी एक गिवन पॉइंट है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आगे जाके इसको हम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो लिखा गया है, शो दैट करना है कि जो पी क्यू आर एस होगा वो आपका रोम्बस होना चाहिए। कहने का मतलब देखिए आगे कहा गया था ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जहाँ पर पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी एंड सी डी एंड ए डी। तो देखिए इस वाले पॉइंट को, इसका जो ए बी का मिड पॉइंट है वो पी होगा। ठीक है, बी सी का मिड पॉइंट क्यू, सी डी का आर और ए डी का एस हो गया। अब आप इसको ज्वाइन करेंगे। ये जो बन रहा है आंसर आपका, ये जो पी क्यू आर एस बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, ये आपको टू प्रूफ करना है रोम्बस होना चाहिए। रोम्बस की खासियत क्या होती है? सारी साइडें बराबर होती हैं, तो आपको इनकी सारी साइडें बराबर लानी होगी। क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहले देखिए अब हम इसको ब्रेक में करेंगे। सेम ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही होगा, तो जिसने ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा वो एक बार दोबारा देखेगा। ठीक है, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, इतना हाफ ट्राइंगल। देखिए सिर्फ हम इतना ट्राइंगल लेंगे ए बी सी वाला। जिसको नहीं दिख रहा मैं इसको हल्का सा शेड कर देता हूँ। सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को लेंगे ए बी सी, जहाँ पर देखिए पी और क्यू आपके मिड पॉइंट है। सो अगेन ये जो साइड पी क्यू होगी वो पैरेलल हो जाएगी ए सी के, तो पी क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के। और जब कोई साइड पैरेलल होती है, ये साइड जब इसके पैरेलल होगी तो यही साइड इसके हाफ भी हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगेन देखिए हम ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे ए डी सी, ये जो बचा हुआ वाइट ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें भी एस और आर आपका मिड पॉइंट है। सो एस आर इज पैरेलल टू ए सी हो जाएगा अगेन, तो ये जो एस आर होगा वो ए सी के पैरेलल हो जाएगा। और सेम साइड क्या होगी जब एस आर ए सी के हाफ हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसे हम मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। फिर देखिए हमें समझ में आएगा कि पी क्यू का आंसर भी हाफ ए सी है, एस आर का आंसर भी हाफ ए सी, तो पी क्यू और एस आर बराबर होगा। और एक और बात समझ में आएगी कि जो ये लाइन है वो इसके भी पैरेलल है और ये जो लाइन है वो इसके भी पैरेलल है। देखिए पी क्यू पैरेलल है ए सी के और एस आर भी पैरेलल है ए सी के। इसका मतलब पी क्यू और एस आर क्या है? आपस में पैरेलल लाइन है। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हमने पढ़ा था जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ये आपका क्वाड्रिलेटरल तो है 4 साइडों वाला, तो जिस क्वाड्रिलेटर की ये दोनों साइडें इक्वल होंगी और वही सेम साइड पैरेलल भी होंगी तो हम उसे पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम कहते हैं। तो यानी कि हमारा जो पी क्यू आर एस है वो क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है, तो ये वाली साइड आपकी पी क्यू एस आर के बराबर हो जाएगी और जो ये पी एस है वो आपकी क्यू आर के बराबर हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? हमें इस पी क्यू आर एस को रोम्बस बताना है, यानी कि इसकी सारी साइडें बराबर बतानी है, इसकी सारी साइडें बराबर बतानी है, बट अभी तक हम अपोजिट साइड ही बराबर बता पाए। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद हम एक स्टेप चेंज करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से थोड़ा डिफरेंट होगा, उसको हम यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम लेंगे ट्राइंगल। देखिए ध्यान से सुनना, हम अभी लाए थे जो पी क्यू होगा, ये वाली साइड जो होगी वो ए सी के हाफ होगी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, अब हम एक ट्राइंगल लेंगे जिसका नाम है ए बी डी। क्या ले लिया हमने? ए बी डी। ए बी डी कहाँ पर है? तो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डार्क इसको मार्क कर लेते हैं। ये वाला जो ट्राइंगल है ए बी डी, हमने इसे उठा लिया, ठीक है, जहां पर P और S, P एंड S आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए डी। क्लियर है? P मिड पॉइंट है ए बी का, S मिड पॉइंट है ए डी का। क्लियर है यहाँ तक? सो जो ये पी एस होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके? बी डी के। ये जो साइड होगी वो पैरेलल होगी बी डी के। क्लियर है? एंड पी एस इज हाफ ऑफ बी डी हो जाएंगे और जो पी एस होगा वो ए बी डी का हाफ हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखना, हम पहले ही बता चुके थे इस क्वेश्चन में गिवन पार्ट पर कि जो ए सी है और बी डी है, जो डायगोनल है, वो आपस में बराबर है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ए सी और बी डी बराबर है, तो मैं पी एस को भी हाफ बी डी की जगह पर ए सी लिख सकता हूं। हाँ, क्यों? बिकॉज ए सी इज इक्वल टू बी डी है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हमें क्या दिखा, ध्यान से देखना, ये जो पी क्यू है वो आपका पी एस के बराबर हो गया। देखिए कैसे, पी एस भी हाफ ए सी और पी क्यू भी हाफ ए सी, तो पी क्यू इज इक्वल टू पी एस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हम इसको 2 बोल देते हैं अभी फिलहाल। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ आप जानते हैं? देखिए हमारा ऑलरेडी आंसर आ चुका था जो कि पी क्यू आर एस अंदर वाला पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है? देखिए ये जो पी क्यू होता है वो आपका बराबर होता है एस आर के। पी क्यू जो होता है वो एस आर के बराबर होता है, और अभी भी हम लाए जो पी क्यू है वो पी एस के बराबर भी है। तो पी क्यू एस आर के बराबर भी है, पी क्यू पी एस के बराबर भी है, और पी एस तो अपोजिट साइड पहली थी ना इस पैरेललोग्राम की, तो पी एस भी क्यू आर के बराबर है। तो यानी कि चारों साइडें आपस में बराबर आ गई। मैं लिख सकता हूँ हेंस ये जो अंदर क्वाड्रिलेटर बन रहा है वो कौन सा है? रोम्बस। और हमने इसे प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। देखिए आपके सामने ट्रेपेजियम बना हुआ है, जहाँ पर कहा गया देखिए ए बी जो पैरेलल होगा वो सी डी के होगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर कहा गया बी डी जो है एक डायगोनल है। हाँ, ई जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है। क्लियर है यहाँ तक? और आगे कहा गया जो इस मिड पॉइंट से एक सीधी लाइन जा रही है जो बी डी को बाइसेक्ट कर बी डी को काट रही है, और ये जो लाइन है इतनी लाइन वो पैरेलल है ए बी के। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तब आपको ये प्रूफ करना है कि एफ आपका एक मिड पॉइंट होना चाहिए। तो गिवन लाइन पे हम मिला देते हैं। देखिए ये डायग्राम मैंने यहाँ दोबारा बना दिया। ठीक है, सबसे पहले कहा गया था गिवन में लिखेंगे आप ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम है तो दोनों साइडें आपकी पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, ई आपका एक मिड पॉइंट है, तो हमने यहाँ लिख दिया ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी। फिर ये बताया गया, देखिए इस पॉइंट को मैंने एम नाम दे दिया, और ई से लेके जो एम है वो आपका पैरेलल है ए बी के। क्लियर है? और आप एक और लिख सकते हैं, ई से लेके एफ जो भी मिड पॉइंट से लाइन जा रही है एफ तक, ये पूरी की पूरी पैरेलल है आपकी ए बी के। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो अब हम आपको प्रूफ करना है कि जो एफ लाइन है, यानी कि ई तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से जो लाइन सीधी जा रही है वो एफ पर आकर रुक रही है, तो ये एफ पॉइंट आपका मिड पॉइंट ऑफ बी सी होगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएंगे हम इन ट्राइंगल ए डी बी। देखिए आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, इतना ही ट्राइंगल दिख रहा है जिसको मैं शेड करूंगा।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इतना ही ट्राइंगल आपको देखना है। जहां पर देखिए आपको क्या क्या पॉइंट गिवन है, एक आपका मिड पॉइंट है, ये पॉइंट मिड पॉइंट है, और आपको ये पता है कि जो EM है वो पैरेलल है आपके AB के। क्लियर है? देखिए अभी तक हमने पढ़ा था जब ये दोनों पॉइंट मिड पॉइंट होते हैं, जब ये दोनों पॉइंट मिड पॉइंट होते हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल डायरेक्टली हो जाती है। अगर आपको एक पॉइंट मिड पॉइंट दिया हो, एक लाइन का पॉइंट मिड पॉइंट दिया हो और बताया हो कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो आप सीधा लिख सकते हैं कि M इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। क्या समझ में आया? ये ट्राइंगल है जहां पर ये तो लाइन मिड पॉइंट है, और गिवन में ये भी बता रखा है कि ये जो लाइन है वो इसके एग्जैक्टली पैरेलल है। ठीक है, तो जब ये लाइन मिड पॉइंट है, ये पॉइंट मिड पॉइंट है, तो और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो M भी मिड पॉइंट होगा। आप सीधा लिख सकते हैं। रीजन लिखेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट थ्योरम के बिहाफ पर आप लिख सकते हैं कि हाँ जी ये भी मिड पॉइंट होगा। क्लियर है यहाँ तक? सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि M इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD। क्लियर है? इस लाइन को ही आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। मान लिया आपने यहाँ तक? हाँ, दोबारा देखिए, इन ट्राइंगल BDC, कौन सी लाइन? ट्राइंगल BDC। देखिए जो आपका वाइट वाइट सा है ये वाला पार्ट, वो आपका ट्राइंगल है BDC। क्लियर है? अब आपने क्या देखा कि M आपका मिड पॉइंट है, M आपका मिड पॉइंट है किसका? BD का। क्लियर है? अब आपको ये चेक करना है क्या M से लेके जो F आ रही है वो ये लाइन CD के पैरेलल होगी क्या? तो देखते हैं। देखिए हमने पढ़ा था AB पैरेलल होता है किसके? CD के। हमने यहाँ गिवन में पढ़ा था कि ये जो लाइन है AB वो CD के पैरेलल है। हाँ, फिर हमने पढ़ा कि जो EM है, ये जो EM लाइन है ये वाली, ये आपकी AB के पैरेलल है। हाँ, क्लियर है? तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ जो E से लेके F तक लाइन जा रही है वो आपके CD के पैरेलल भी होगी। क्यों? क्योंकि AB और CD ऑलरेडी पैरेलल है, तो मैं AB का पर CD भी लिख सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? सो अब देखिए मैंने क्या साबित करा कि M आपका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये आपका मिड पॉइंट है, ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है। तो आप बता सकते हैं जब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये आप मिड पॉइंट है, तो हाँ जी ये भी मिड पॉइंट होगा। सो F इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ CD, hence proved। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, ABCD एक पैरेललोग्राम है जहां पर E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD। तो आपकी साइड है AB, ये और CD यहाँ पर है। E AB का मिड पॉइंट है, F आपका CD का मिड पॉइंट है। सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है कि अपोजिट साइड बराबर होती है, तो आपका AB जो साइड है वो CD के इक्वल हो जाएगी। फर्स्ट गिवन पॉइंट। अब देखो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, तो सेम साइड आपकी CD के पैरेलल भी हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? अब कहा गया कि शो दैट करो ए लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। अब देखो हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखेंगे, एक डायगोनल है BD आपको दिख रहा होगा। एक और बार हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका BD है, ये आपका B पॉइंट यहाँ पर, D पॉइंट यहाँ पर। क्लियर है? ये पूरा पैरेललोग्राम बन गया ABC और ये आपका पॉइंट है D। क्लियर है? जहाँ पर डायगोनल था BD। इस डायगोनल को दो लाइन सेगमेंट, एक है आपका AF जो कि A से जा रहा है ऐसे, ठीक है, और एक और है आपका EC जो C पॉइंट से यहाँ पर E पर आके टच हो रहा है। क्लियर होगी बात? इन दो लाइनों ने इस BD को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, ऐसा आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ट्राइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स एंड ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। तो आपको बताने जो BD के 3 हिस्से हैं कौन कौन से हैं। अगर मैं इसे P और इसे Q लेता हूँ पॉइंट, तो ये आपका बनेगा DP फर्स्ट पॉइंट, फिर दूसरा पार्ट है आपका PQ, फिर तीसरा पार्ट है आपका PQ। ये तीनों आपके इक्वल होने चाहिए, ऐसा आपको टू प्रूफ करना है। ठीक है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किसे
शो करने वाले हैं ताकि हम उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ तक क्लियर है कि हमें लाना क्या, हमें बताना ये तीनों पार्ट्स कैसे की इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो सेम पॉइंट हमने यहाँ पर टू प्रूफ में लिख दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, हाँ, तो देखिए AB इक्वल होगा किसके, CD के। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लिख लेते हैं यहाँ पर, आर इक्वल ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्लियर है यहाँ तक? एंड AB इज पैरेलल टू CD, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, जब AB पूरे पूरे बराबर हैं तो ये हाफ हाफ भी बराबर होंगे। हाँ, अब E आपका मिड पॉइंट है, क्लियर है, तो AB का हाफ AE ले सकते हैं हम यहाँ पर, और CD का हाफ मैं CF लिख रहा हूँ। ध्यान नोट करने वाली बात यह है, देखिए मैं यहाँ से AE और यहाँ से CF ले रहा हूँ। क्यों लिया ऐसा मैंने, क्योंकि देखो मुझे बीच में एक क्वाड्रिलेटर टाइप दिख रहा है। ठीक है, तो एक AE लेना है मुझे यहाँ से, और मुझे यहाँ पर CF लेना है, ये दोनों इक्वल हो गए। और जब पूरी लाइन पैरेलल हो सकती है तो ये हाफ हाफ लाइन भी पैरेलल होगी, तो मैं लिख देता हूँ AE इज पैरेलल टू CF होगा। क्लियर है? हेंस AECF इज अ पैरेललोग्राम। 8.1 में ही हमने पढ़ा है कि जब कोई क्वाड्रिलेटर की साइडें इक्वल होती हैं और वही सेम पैरेलल होती है तो हम उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो हमने यहाँ पर लिख दिया AECF एक पैरेललोग्राम है। सो अब अगर AECF पैरेललोग्राम है, देखिए ये वाला अगर पार्ट पूरा पैरेललोग्राम है तो ये A से लेके F लाइन जो है ये पूरी की पूरी पैरेलल किसके हो सकती है, EC के। हाँ, इक्वेशन 1, क्योंकि इसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, मैं इस लाइन से मिलते जुलते दो ट्राइंगल निकालने वाला हूँ। सबसे पहला ट्राइंगल हमारा रहेगा ये वाला, जिसको मैं आपको शेड करके दिखाने वाला हूँ। तो फर्स्ट ट्राइंगल हमें लेना है ये वाला, इसका नाम क्या रहेगा, देखिए AB एंड P। सो इन ट्राइंगल ABP लिया हमने। देखिए यहाँ पर क्या रहेगा हमारा, E इज अ मिड पॉइंट है, हमें पता है E मिड पॉइंट है किसका, AB का। तो इसी ट्राइंगल को मैंने यहाँ पर दोबारा बना लिया। देखो जहाँ पर E जो है आपका वो मिड पॉइंट रहेगा। देखिए A आपका ये बेस हो जाएगा, B आपका ये AB नीचे का बेस, E मिड पॉइंट बनेगा यहाँ पर, और Q है ये, और इस पॉइंट का नाम है P। क्लियर है यहाँ तक? देखिए E आपका मिड पॉइंट है किसका, AB का। हाँ, तो ये B, आप इसे P मान लीजिए। एंड अभी अभी आपने जस्ट पढ़ा है कि ये जो पूरी लाइन है, ये वाली लाइन, वो पूरी पे लाइन इसके पैरेलल है। तो इस ट्राइंगल में देखिए ये लाइन जो है वो पैरेलल इसकी हो सकती है, तो आप लिख सकते हैं EQ इज पैरेलल टू AP। हाँ, सो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में जस्ट सीखा था कि अगर एक पॉइंट मिड पॉइंट हो और ये लाइन इसके पैरेलल हो तो ये पॉइंट भी मिड पॉइंट माना जाता है। सो Q इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ BP। देखो ये ट्राइंगल BP तक जा रहा है, तो BP पर Q क्या है, मिड पॉइंट है। तो Q किसका मिड पॉइंट है, ओनली BP का। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि अगर B से लेके P का Q मिड पॉइंट है तो BQ बराबर होगा PQ के। क्लियर है यहाँ तक? दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है? अगला भी सेम ही ऐसी फिगर में हम देख लेते हैं। अगली हमें देखो ये लाइन थी हमारे पास और एक ये लाइन थी, इन दोनों लाइनों से हमें एक और ट्राइंगल मिलता है जिसका नाम है DQC। क्लियर है? तो हम यहीं पर ही इसको भी दोबारा से कर लेते हैं। सो इन ट्राइंगल DQC, ठीक है, देखो ये जो लाइन है इसका नाम क्या था, PF इज पैरेलल टू CQ, एंड जो C है वो आपका मिड पॉइंट है, इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। क्लियर है यहाँ तक? सो जब एक पॉइंट मिड पॉइंट हो और ये लाइन इसके पैरेलल हो थर्ड साइड के, तो हम बता सकते हैं कि P भी आपका मिड पॉइंट होगा।
कुछ नहीं करना है, ये जो मिड पॉइंट सीधी लाइन जो जाएगी जहाँ पर आके टकराएगी ट्राइंगल के साइड में, वो वाला पॉइंट भी आपका मिड पॉइंट माना जाएगा। तो पी आपका मिड पॉइंट हुआ किसका, डी से लेके क्यू का। तो आप यहाँ लिख देंगे मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। इसका मतलब क्या है कि डी पी जो होगा वो पार्ट किसके बराबर होगा, पी क्यू के। क्लियर है। अब देखिए, अब हम रिजल्ट निकालते हैं। इक्वेशन नंबर 3 इसे मान ली, इक्वेशन नंबर 2 इसे मान ली। अब देखो ध्यान से, हेंस इक्वेशन 2 एंड 3 वी गॉट, हमें क्या पता चला, देखो बी क्यू बराबर है पी क्यू के, इतना हमने मान लिया था यहाँ से। अब यही सेम पी क्यू यहाँ पर भी है और पी क्यू बराबर है किसके, डी पी के। इसका मतलब ये तीनों पार्ट बराबर हैं। जो हमें टू प्रूफ करने थे मिला लेते हैं। हमारा बी क्यू इक्वल होगा पी क्यू के, पी क्यू इक्वल होगा डी पी के, यानी कि ये तीनों वही हैं जो हमें लाने थे। सो हेंस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ट्राइसेक्ट बाय ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन में आया, बिल्कुल नहीं ना। अब ध्यान से सुनो, दोबारा पढ़ते हैं। लिखा है शो दैट करिए कि कोई लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अभी भी बस मुझे इतना क्लियर हुआ कि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो हमने एक क्वाड्रिलेटर बना लिया, ए बी सी डी, कुछ मिलता जुलता डायग्राम। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि डायगोनल कैसे बनाना है इसका, फिर हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमने एक क्वाड्रिलेटर बनाया, फिर इसने कहा कि इनके मिड पॉइंट्स होंगे, तो हमने एक सबके हर साइड के एक एक मिड पॉइंट डाल दिए। सो पी क्यू आर एस ये सारे के सारे मिड पॉइंट है, डाल दिए। ठीक है। इसके बाद हाँ, इसने क्या कहा कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड देखो, ये ए बी के अपोजिट कौन सी होगी, सी डी होगी। इनके मिड पॉइंटों की लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। तो हमने ये लाइन को मिलाया और इन दोनों अपोजिट साइड की पॉइंटों को मिला दिया यहाँ तक। इसने कहा शो दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अब मिड पॉइंट्स की लाइन तो ये है, एक आपके पास है पी आर और एक आपके पास है एस क्यू। हाँ, ये दोनों आपस में बाइसेक्ट ईच अदर करनी चाहिए, ऐसा ये बताना चाहता है। अब ये बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है, सपोज आपने इस पॉइंट को नाम दे दिया ओ, तो आपको बताना पड़ेगा कि ओ पी बराबर होगा ओ आर के और ओ एस बराबर होगा ओ क्यू के। क्लियर होगी बात, आपको ऐसा लाना है। तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला, इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं वो आपको अब बताया जाएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप सारे मिड पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर है। तो इसका एक अनदर डायग्राम दोबारा बनाते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटर लेंगे, ए बी सी डी ले लिया। आप इनके पहले एक मिड पॉइंट डाल दीजिए, पी क्यू आर और एस डाला। सबसे पहले आप इन्हें ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको अंदर भी एक क्वाड्रिलेटर मिलेगा। सबसे पहले आप इसे क्या प्रूफ कीजिए कि आपको बस इतना प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा कि आप इसे प्रूफ कीजिए पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, जो कि हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं कैसे करेंगे अब हम इसे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक डायगोनल लिया आपने, तो कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिए जॉइन बी डी कर दिया इन ट्राइंगल ए डी बी। अगेन पेंसिल से शेड करके बताते हैं कि कौन सा ट्राइंगल है। सबसे पहले हमने ट्राइंगल लिया ये वाला, जहां पर P भी मिड पॉइंट है और S भी मिड पॉइंट है, वेयर P एंड S आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AD। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। सो हमने पहली पढ़ रखा है मिड पॉइंट थ्योरम में कि अगर किसी ट्राइंगल की कोई दो साइडें मिड पॉइंट होती हैं तो PS लाइन को PD के पैरेलल होना पड़ता है। सो PS इज पैरेलल टू BD। क्लियर है यहाँ तक? और एक और बात भी पढ़ी थी हमने कि यही सेम साइड जो होती है बड़ी वाली साइड के हाफ हो जाती है, मतलब ये छोटी लाइन इस बड़ी लाइन की हाफ हो जाएगी। क्यों होता है ऐसा? रीज़न में बस आपको इतना लिखना है, मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है यहाँ तक? सिमिलरली ऐसे ही देखो नीचे भी एक ट्राइंगल बन रहा है BDC, वेयर यहाँ पर भी Q एंड R आर दी मिड पॉइंट्स है। सो
तो क्यू आर यही सेम, ये दोनों भी मिड पॉइंट है तो ये लाइन बी डी के पैरेलल हो जाएगी और यही छोटी लाइन बी डी के हाफ भी हो जाएगी। अगेन रीजन सेम, मिड पॉइंट थ्योरम। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है यहाँ तक? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गॉट, हमें क्या पता चला, देखो ये भी हाफ बी डी जो होता है वो पी एस होता है एंड हाफ बी डी भी क्यू आर होता है। इसका मतलब पी एस और क्यू आर बराबर होगा। क्लियर है यहाँ तक? सेम लाइन, देखो ये लाइन पैरेलल है इस लाइन की और इस लाइन के पैरेलल है ये लाइन, यानी कि तीनों पैरेलल है। हाँ, तो यहाँ से हमें मिला कि पी एस जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। हाँ, अब देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल था हमारे पास, ठीक है, जिसके अंदर ये साइड, ये जो साइड है वो साइड इसके इक्वल भी है और सेम साइड आपस में पैरेलल भी है। पी एस इज इक्वल टू क्यू आर एंड पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर। सो हम क्या बोल सकते हैं इसे? सो पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। क्यों है? बिकॉज वन पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ इक्वल एंड पैरेलल, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटर का एक पेयर इक्वल है और वही पैरेललोग्राम भी, पैरेलल भी है, इसलिए पैरेललोग्राम बन गया। क्लियर है? अब आपने प्रूफ कर दिया कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। सही है? अब आपको ले चलते हैं रिजल्ट की तरफ। देखो पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है कि अगर कोई पैरेललोग्राम, सपोज ये पी क्यू आर एस हमारा नॉर्मल पी क्यू आर एस था, तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको ये नोट नहीं करना बट ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहती है? सबसे पहला, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि सारी अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब पी क्यू को आपके बराबर होना पड़ेगा एस आर के, हाँ, और पी एस को इक्वल होना पड़ेगा आर क्यू के। क्लियर है? अगला होता है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हाँ। तीसरी पार्ट होती है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है? P से लेके R, Q से लेके S, ये दोनों सब कटेंगे O पर। सपोज ये आपका पॉइंट O हो जाएगा तो आपको लाना पड़ेगा OP बराबर होगा किसके? OR के, और OS लाना होगा OQ के, यही लाना होगा ना। हाँ, अब देखिए OP, OR, OS, OQ, ये सेम हमारा ये सेम पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पॉइंट आ रहे हैं। यहाँ पर हमने जहाँ अभी समझा था इसे, देखिए ये जो अभी हमने सीखा है कि प्रॉपर्टीज़ में कि हमें डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर क्या होता है, वो ये होता है। और यही बात हमने यहाँ पहले भी समझी थी कि जो ये पी क्यू आर एस बनेगा, इसके जो मिड पॉइंट्स होंगे वो ज्वाइन करने पर ये बाइसेक्ट तभी हो पाएंगे जब ये कंडीशन मैच करेगी। हाँ, तो देखिए OP, OR के, OS, OQ के सेम ही तो है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट ना कर पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करा। पैरेललोग्राम के बाद अगर ये पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल हो गया तो इसका मतलब क्या है? जो इसके डायगोनल होंगे वो ऑटोमेटिकली बाइसेक्ट हो जाएंगे आपस में, क्योंकि प्रॉपर्टी तो यही कहती है। इसीलिए हमारा क्वेश्चन ये यहीं पर ख़त्म हो गया था। बस हमें यहाँ लिखना है हेंस अब यहाँ लिख दूंगा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और इसके बाद अगर आप इसे मिलाना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू OR एंड OS इज इक्वल टू OQ। क्लियर है? और यहाँ पर आप सेम ये क्वेश्चन वाली लाइन, टू प्रूफ वाली लाइन हेंस प्रूफ में लिख सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7, ABC एक ट्राइंगल है राइट एंगल जिसमें C पे बनेगा। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, बाद में इसकी नेमिंग दी हमने इसे सीन बताया। एक बार दोबारा बना लेते हैं, जिनको समझ में नहीं आया वो दोबारा देख लेंगे। सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। बोला कि राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा C पर, तो आप इस एंगल का नाम से लिखेंगे। अब इसने कहा पूरे ट्राइंगल का नाम तो ABC है, तो आप इसे A मान लीजिए, इसे B मान लीजिए। क्लियर होगी बात यहाँ तक? फिर बोला गया अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ M ऑफ अ हाइपोटेनियस AB। अब क्या है? AB का एक मिड पॉइंट है, सपोज यही बनेगा मिड पॉइंट, इसका नाम है M। ये लाइन यहाँ से एक लाइन निकलेगी। अब किस तरफ निकलेगी? ऐसे कि ऐसे? क्लियर नहीं हुआ। फिर उसने कहा पैरेलल टू BC होगी, जो लाइन M से निकलेगी वो BC के पैरेलल होगी। अब BC लाइन कैसी? हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकलेगी। क्लियर है? बोला गया ये AC को इंटरसेक्ट करती है D पर, तो AC
को इंटरसेक्ट करती है डी पर, तो ए सी पे कोई पॉइंट आप डी बनाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, अब आपको टू प्रूफ क्या क्या करना है वो यहाँ देखिए। पहला पॉइंट कि डी एक मिड पॉइंट होना चाहिए, किसका? ए सी का। ठीक है, प्रूफ क्या रहेगा? साथ साथ में क्वेश्चन करते भी रहते हैं। सो डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम साथ साथ में प्रूफ भी करते रहते हैं। तो पहले लेंगे हम इन ट्राइंगल ए सी बी, हमने पहली पढ़ रखा है कि एम एक मिड पॉइंट है, ये वाला तो मिड पॉइंट है ना। तो देखिए एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंड हमें ये भी पता है एम से जो लाइन निकली है वो पैरेलल है। तो हमें गिवन में दो बातें पता है, पहली तो एम एक मिड पॉइंट है ए बी का, तो इसका मतलब ए एम और बी एम बराबर होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि एम से जो लाइन निकली है डी एम वाली, ये लाइन पैरेलल है बी सी के। क्लियर है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डी एम जो है, ये लाइन जो है वो बी सी के पैरेलल है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, अभी हमने पढ़ा अगर एक मिड पॉइंट हो और ये लाइन इसके पैरेलल हो, ऐसा दिया हो, तो हम लिख सकते हैं सो डी इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्लियर है? क्लियर हो गई यहाँ तक बात कि डी, हाँ जी डी मिड पॉइंट है। क्यों? रीजन लिखो, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है यहाँ तक? तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, तो लिख सकते हैं यहाँ पर हेंस डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जो कि हमने ऑलरेडी लिख दिया था। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट में बोला गया कि एम डी इज पैरेलल टू, एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी होगा, ऐसा हमें बताइए। यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है कि ये जो एम डी है वो ए सी पर परपेंडिकुलर होगा। मतलब है इसका कि ए डी एम को आपको 90 बनाना पड़ेगा, कोई सा भी एक एंगल यहाँ पर 90 बने। हाँ, तो ये भी क्लियर कर देते हैं। देखिए सेकंड पार्ट लिख देते हैं यहाँ पर, सिंस हमें इतना पता है ये जो डी एम लाइन है वो पैरेलल है बी सी के, ये जो दो लाइन है वो आपकी पैरेलल है। हाँ, सो ए सी बी और ए डी एम, यानी कि ये जो दोनों एंगल हैं ये दोनों आपस में बराबर होंगे बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है यहाँ तक? सो ए सी बी आपका 90 डिग्री है, इसका मतलब ए डी एम भी कितना होगा? 90 डिग्री। इसका मतलब हेंस एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब थर्ड पार्ट कहता है, देखते हैं क्या क्या बोलने वाला है वो, कि सी एम इज इक्वल टू ए एम। आपको बनाना है कि ए एम, अब ये सी एम तो है ही नहीं हमारे पास, तो सी ये पॉइंट है, एम ये पॉइंट है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? ज्वाइंट कर दिया। तो सी एम और ए एम को आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वल लाना पड़ेगा। इसके लिए भी हम एक पेज एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट, तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल सी डी एम। तो वो दोनों ट्राइंगल ले लिए जिसको हमें आपस में इक्वल बताने हैं। हाँ, देखिए एम डी कॉमन है, फर्स्ट पॉइंट कॉमन। देखिए यहाँ पर डी पे 90, यहाँ पर भी डी पे 90 है, तो ईच 90 हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? देखिए अभी हमने बताया था कि डी एक मिड पॉइंट है, सो ए डी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, प्रूव्ड अबव। और जिनको नहीं पता दोबारा लिख लेते हैं, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्लियर है यहाँ तक? सो ट्राइंगल ए डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके हो जाएगा? ट्राइंगल सी डी एम के, बाय साइड और एंगल। तो आर एच एस लगेगा क्योंकि एक 90 डिग्री का एंगल है, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन हो गया। अब देखिए ए एम पार्ट है इस ट्राइंगल का, सो ए एम इज इक्वल टू सी एम बाई सी पी सी टी लिख सकते हैं हम। हाँ, तो जी हमने इतना तो प्रूफ कर दिया कि ए एम बराबर है सी एम के। अब आप चाहे इसे ए एम और सी एम लिखें या फिर आप इसे एम ए और सी एम लिखिए, बात एक ही है। हाँ, इसने कहा ये हाफ ए बी के भी होना चाहिए, ये हाफ ए बी के भी बराबर होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं ये हाफ ए बी क्या है दोबारा से। सिंस ये जो ए बी है एम इसका मिड पॉइंट है, तो सिंस एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर है इतना? तो जब कोई पॉइंट किसी का मिड पॉइंट होता है तो इस ए बी का जो हाफ होगा
वो आपका ए एम भी हो सकता है और बी एम भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर एम ए लिख देता हूँ। एम ए इज़ हाफ ऑफ ए बी है। अब यानी कि हम लिख सकते हैं एम ए बराबर है सी एम के, ये तो हमें पहले से पता था यहाँ से। अब एम ए जो है वो हाफ ए बी के भी है, तो मैं यहाँ पर तीनों को ऐड कर सकता हूँ एक साथ ही। क्लियर है यहाँ तक? सो हमने ये भी प्रूफ कर दिया।